والفريقين من قرب ومن آجام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هزت في الله لم تزم ولم تهمي. هزت في الله لم. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज है 9 रमज़ान और आज मैंने सोचा कि सुबह जल्दी से थोड़ी स्किन केयर, सहरी के टाइम में जागी थी तो फिर मैंने आज अपनी स्किन केयर भी की है, क्योंकि रोज़े की हालत में दिन को तो बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिलता। तो फिर इस वजह से, क्योंकि बंदा सो जाता है फिर उठो अपनी इबादत वगैरह, तो फिर इसलिए मौका नहीं मिलता। तो मैंने सोचा सहरी से पहले मेरे पास टाइम है, तकरीबन 15 मिनट मेरे पास एक्स्ट्रा थे, तो फिर मैंने जल्दी से अपनी स्किन केयर की, क्योंकि आपको पता ही है कि ईद भी आ रही है तो फिर अपनी स्किन की केयर भी तो ज़रूरी होती है। तो फिर सहरी का टाइम था तो मैंने फिर जल्दी से स्क्रब लगाया, स्क्रब के साथ अच्छे से इसको स्क्रब किया। और मैं उसके, आप लोग मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं आप लोगों को फिर ज़रूर शेयर करूँगी कि कौन सा स्क्रबर मैं यूज़ करती हूँ। और साथ मैंने उसके जो है वो फेस वॉश थे, फिर मैंने उसको वॉश किया, तकरीबन 10 मिनट लगे थे। उसके बाद फिर मैंने वज़ू वगैरह किया और फिर मैंने अपनी जो तहज्जुद है वो अदा की। और बस अल्हम्दुलिल्लाह कुछ एक कद ही मेरी तहज्जुद जो है वो आई थिंक सो छूटी है रमज़ान में। बाकी मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, 2 नफल ही पढ़ूँ लेकिन ज़रूर पढ़ती हूँ। सो बस जल्दी से फिर मैंने तहज्जुद की नमाज़ अदा करके उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। अच्छा, मैंने अपने किचन में ये छोटी सी न्यू सेटिंग की थी कि मैंने अपने जो कह लें आपके स्टोव था उसके सामने मैंने ये ग्रीनरी वहाँ पार सामने से उतार के इस तरफ लगा दी थी। और बस अच्छा, सबसे पहले उठ के मैं जो है आजकल तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए हैं, लेकिन मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन मैं ज़रूर अगर इसका मुझे आउटपुट मिला मैं आप लोगों के साथ वो प्रॉपर तरीके से इस पर फिर वीडियो बनाऊँगी। लेकिन अभी मैं पी रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ क्लिप शेयर किया जाए। ये जो सब्ज़ कलर का बॉटल में आपको नज़र आ रहा है, ये करेले का जूस है। और करेले का जूस जो है वो मैंने बना के बॉटल में रख दिया है और इसके 4-5 ढक्कन डाल के, अभी सिर्फ 4-4 ढक्कन डाल के मैं ख़ुद भी पीती हूँ। सुबह खाली पेट इसमें लेमन डाल लेती हूँ और अपने हस्बैंड को भी देती हूँ, क्योंकि करेला है, आपको पता है हमारी बॉडी में जो फ़ैट होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। सो ये एक वो हार्मोन होता है जिसकी वजह से आपको मोटापा भी आता है। तो बस ये जल्दी से मैं थोड़ा कड़वा सा, इतना वैसे मुझे नहीं फ़ील हो रहा था, लेकिन यह है कि मैं नाक बंद करके पी लिया था। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को जगाया और उन्हें भी दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इसकी मिकदार थोड़ी बढ़ाऊंगी। लेकिन अभी स्टार्टर है तो मैं इसमें नीम गर्म पानी डाल लेती हूँ, तो फिर मैं वो पीती हूँ। अच्छा, करेले जो है वो मैंने रात को बना लिए थे। आप किसी भी बॉटल में डाल के इसको रख दें और उसके बाद आप इसको पिया करें। जो जिनके स्किन पे एक्नी होती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि मैं बखूर जला लूँ, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि सुबह जब मैं उठूँ मैं क्या कहते हैं अगरबत्ती होती है, मैं वो लगाती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने जो है वो क्या कह लें आप, बखूर लगाती हूँ। तो अच्छा, मेरा आप दुपट्टा जो है इसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि कुछ ट्रैक में जो ट्रैक होते हैं वो उनमें फिर मुझे बड़ा सा ऐसे फोल्ड करके करना था, क्योंकि उसके हाफ बाजू थे। सो जल्दी से फिर मैंने रोटियां बनाना शुरू की। और अपनी रोटी जो है वो मैंने आपको बताया ही है कि 70 to 80 ग्राम की या फिर 60-70 ग्राम की, कुछ इसी के बीच में मैं अपनी रोटी बनाती हूँ। फिर अपने हस्बैंड की रोटियां तो जो है वो तो नॉर्मल ही बनाती हूँ, क्योंकि वही बात है कि वो उनको काम पे जाना होता है। तो फिर अच्छा, ये जो मेरा फ्लावर कह लें आप कि वो प्लांट, ये फ्लावर नहीं प्लांट है, तो ये मुझे इतना पसंद है। ये आर्टिफिशियल है, लेकिन यह है कि सुबह के टाइम ना एक ग्रीन चीज़ को आप देखो तो आपको आंखों में अच्छा सा लगता है। आजकल मेरी रूटीन बिल्कुल ऐसे हुई है कि मतलब मैं सो भी रही हूँ और नहीं भी सो रही हूँ। किसी दिन जो है वो मेरी आंख लग जाती है तो मैं सो जाती हूँ, लेकिन कोई दिन ऐसा होता है कि मुझे नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि टाइम की रूटीन बिल्कुल ऐसे है कि हस्बैंड मेरे 1 बजे जाते हैं, तो फिर वो तकरीबन कभी 1 बजे जाएँ तो वो फिर 2 बजे 3 बजे तक आते हैं, 2:30 बजे तक। उसके बाद कभी 12 बजे जाएँ तो फिर वो 2-2:30 ऐसे, तो फिर बिल्कुल सारा फिर आगे 2 घंटों का टाइम होता है। किसी दिन अगर मेरी आंख लग जाए तो सही, नहीं तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि ना ही सो, फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना उठने में, दोबारा से सोने में।
अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है वो तवे पे हल्का सा घी वो डाल के तो उस पर मैंने एग डाल दिया था। फ्राई पैन में मैंने इसलिए नहीं वो करती हूँ क्योंकि ये रोटियाँ बना लो आप तो फिर तवा गरम गरम होता है तो उस पर एग फिर साथ चिपकता नहीं है। यहाँ पे मेरे पाँव भी साथ नज़र आ रहे हैं। मैंने एग और सालन जो है वो मैंने आजकल, वैसे मैं पहले बॉयल एग लेती थी लेकिन आजकल फ्राई एग साथ कोई पे सालन साथ चाय, मतलब चाय और ग्रीन टी में मिक्स ही करती हूँ। कभी चाय ले लेती हूँ, कभी ग्रीन टी ले लेती हूँ। यहाँ पे जो है वो हम लोग बाहर गए थे क्योंकि घर का काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, सूफरे ख़त्म हो चुके थे। उसके बाद डस्टबिन के जो कह लें आपके पेपर होते हैं, मतलब डस्टबिन, वो ख़त्म हो चुके थे। प्लस बहुत सी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें थी। बखूर जो है ये चाहिए था तो वो फिर वही बात है कि फिर हम लोगों को, और साथ मुझे ये कढ़ाई चाहिए थी तो फिर ये भी मैंने आपको कहा था मुझे फ्राई पैन चाहिए, तो फिर वो वाला फ्राई पैन जो है वो मुझे नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, तो फिर मैं ये कढ़ाई लेके आ गई थी। और यहाँ पे जो है वो मैं जल्दी से फ्रूट चाट तो मैं रोज़ ही तकरीबन बनाती हूँ। 1 या 2 बार मैंने नहीं बनाया लेकिन मैं तकरीबन रोज़ ही बना लेती हूँ। और फिर क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है तो फिर इस वजह से मैं वो बना लेती हूँ। आज उसमें मैंने बनाना ऐड नहीं की है लेकिन अमरूद और सेब और अंगूर, ये 3 चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर ली थी। सो आप लोग बताएं कि आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं। और हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। और कल हमारा जो है वो अशरा-ए रहमत का आखिरी अशरा है। बीच में ये जो 2-3 दिन है वो मेरे उस तरीके से जो प्रॉपर एक रूटीन बनी थी पढ़ने पढ़ाने की, तो वो कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी हो चुकी थी। बट खैर से क्या ही हो सकता है, वही बात है कि बस जब भी पढ़ें अल्लाह कबूल करने वाला है। और यहाँ पे जल्दी से लगी थी मैं क्योंकि आज मेरे पास खुला टाइम था, रज के मैं आराम सुकून से अपने काम में लगी थी। आप लोग भी मुझे बताया करें कि आप लोग अफ्तारी में क्या बनाते हैं। अच्छा, मेरी अफ्तारी जो होती है वो बिल्कुल सहरी अफ्तारी, वो बिल्कुल एक सादा तर्ज़ की होती है, कुछ भी उसमें इतना ख़ास नहीं होता है। आप लोग बताएं मुझे कि आप लोग क्या क्या अफ्तारियाँ बनाते हैं, क्या क्या आप लोग अपनी अफ्तारी में खाना पसंद करते हैं। तो मेरी तो वही नॉर्मल रूटीन होती है, चाट बना लिया या चिप्स वगैरह बना लिए और फ्रूट्स रख लिया, बस। कुछ भी वो जो रोल और वो ऐसा वैसा ये वो ऐसा अभी तक मैं नहीं बनाती हूँ। अच्छा, मुझे शौक़ है कि मैं सहरी जाके बाहर करूँ। पाकिस्तान में तो ये नहीं है पॉसिबल क्योंकि हमारा उधर मतलब गांव में मेरी जो इन लॉज हैं वो हम गांव में हैं, तो फिर इस वजह से वहाँ पे मैं नहीं, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर तो मामा के घर हूँ तो फिर तो इधर है कि चले हम बाहर जाके सहरी कर सकते हैं, लेकिन रमज़ान हमारा कंपलसरी होता है कि आपने अपने ससुराल में करना है और ईद भी करके फिर जाना है, तो फिर इसलिए। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जब बाहर गए थे तो वहाँ पे ये कुछ मुझे नगेट्स वगैरह मिले थे और चिकन पीसेस, तो वो लेके आई थी, तो काफ़ी यम्मी थे। वैसे मेरे हस्बैंड को नगेट्स अच्छे लगे थे और मुझे चिकन पीस, तो बस वो मैंने फिर थोड़े से वो बना लिए थे, फ्राई कर लिए थे और साथ थोड़े से चिप्स बनाए थे। चिप्स मैंने नहीं खाए आलू के क्योंकि अब मैं थोड़ी सी अपनी ना ट्रैक पे आ रही हूँ, डाइट के ट्रैक पे। स्टार्ट नहीं किया लेकिन डाइट के ट्रैक पे आ रही हूँ खुद को, यानी उस ट्रैक से ना, वे कहते हैं ना बंदा खुद को ट्रैक पे लेके जाता है ऐसे। तो बस मैंने फिर उसके बाद सारा काम करने के बाद फिर सोचा कि जो चीज़ें लेके आई थी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है जिस पे कैट्स बनी है, ये कैट फूड है और ये मैं तकरीबन 3-4 पैकेट ले आती हूँ, तो फिर ये कैट्स वगैरह को डालना हो तो फिर उन्हें डालते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैं अंडे वगैरह थे वो चाहिए थे। उसके बाद ये ब्राउन ब्रेड थी क्योंकि सुबह नाश्ते में मेरे लिए मुश्किल हो जाती है मुझे सहरी करने में, तो फिर इसलिए मैं एग, और क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि कोई अपनी थोड़ी बहुत डाइट स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे ये कुछ मुझे प्लेट्स वगैरह चाहिए थी और ये सॉक्सेस थी हस्बैंड की, अपने लिए भी ले आई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ना तकरीबन 1 मंथ के बाद अपनी जितनी भी पुरानी सॉक्सेस होते हैं वो फेंक के न्यू सॉक्सेस लेते हैं। पता नहीं ये उनका कॉन्सेप्ट है। मैं तो आपको कंपलसरी बताऊँ 6 महीने साल तक भी मेरी चलती ही रहती हैं। सो ये बस जो भी छोटी छोटी चीज़ें चाहिए थी वो थी, सुफरा वगैरह हो गया और उसके बाद ये शूज़ थे और मतलब लाइट्स थी थोड़ी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।